नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मंथन पर सियासत। छत्तीसगढ़ में भाजपा आने वाले दिनों में कौन से आंदोलन करेगी, राज्य सरकार के खिलाफ वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों तक जाएगी, मोर्चा की क्या जिम्मेदारी होगी और कौन से नेता आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इन सारे सवालों को लेकर बीजेपी की धमतरी जिले के गंगरेल बांध के किनारे बने रिसोर्ट में गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, सह प्रभारी नितिन नबीन, डॉक्टर रमन सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत 30 सदस्य शामिल हुए। इस गोपनीय बैठक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ही बंद कमरों में गुप्त बैठक करते हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर हताशा और निराशा का आरोप लगाया है। प्रदेश में सियासी घमासान तेज है और इस सियासी घमासान के बीच साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दों को छोड़ अन्य मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सवाल है कि बीते कुछ समय से प्रदेश में विकास के मुद्दे जमींदोज हैं। क्या सत्ता पक्ष के आरोप सही हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं? और क्या बीजेपी बैठकों और लगातार दौरों के जरिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में सफल होगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ अब आरोप प्रत्यारोपों का सियासी दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है और चुनावी बिसात पर अपने मोहरों को तैयार करने में जुट गई है। सियासी तिकड़म और रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता धमतरी में जुटे हैं और गोपनीय बैठक कर रहे हैं। इस गोपनीय बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा भी अब प्रतिबंधित संगठनों की तरह चोरी छुपे गोपनीय बैठक कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि गंगरेल डैम के रिजॉर्ट में गोपनीय बैठक का एजेंडा क्या है। कांग्रेस का कहना है ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशांत करने के लिए कोई षड्यंत्र की रणनीति बनाई जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी की 6 अक्टूबर को गंगरेल में धमतरी में एक बैठक होने जा रही है, जिसके बारे में उन्होंने घोषित किया है कि इंडोर बैठक होगी। बैठक के एजेंडे को बाहर नहीं निकाला जाएगा, बैठक के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं की जाएगी, पूरी तरीके से बैठक की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीतिक दल की बैठक में एजेंडे को गोपनीय रखा जाना बड़े सवालों को जन्म देता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या बैठक करने जा रही है जिसको कि जनता से छुपाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास जन सरोकारों का कोई मुद्दा बचा नहीं है। भाजपा नेता लगातार झूठ बोलकर गलत बयानी कर सनसनी फैला रहे हैं। गोपनीय बैठक में भी कोई न कोई नया झूठ प्रचारित करने, धार्मिक उन्माद फैलाने रणनीति बनाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा रहा है जो विध्वंस पैदा करती है, धर्म से धर्म बढ़ाती है, सांप्रदायिकता की भावना पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धमतरी की बैठक में भी इसी प्रकार का कोई गोपनीय एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को लेकर चल रही हो कि छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ने का काम करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके पास में जन कल्याणकारी कोई भी मुद्दे बचे नहीं, मुद्दों के दिवालियेपन से जुड़ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये धार्मिक विद्वेष पैदा करने के किसी एजेंडे पे वहाँ पर रणनीति तैयार करें। कांग्रेस के इस बयान के बाद बीजेपी भी सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गई है। भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि धमतरी की बैठक पर कांग्रेस नेताओं के बयान उनकी निराशा और हताशा और सत्ता खोने के भय को दर्शा रहा है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं के पास अब बोलने के लिए कोई विषय नहीं रह गया। इनको 2023 के हार का डर और 2023 में पूरा भारत कहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत न हो जाए, इसका डर अभी से सताने लगा। इसलिए इस तरह के नरगल बयानबाजी लगातार
कर रहे हैं। कांग्रेस को जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, अनर्गल बयानबाजी से बाज आना चाहिए। धमतरी में बीजेपी की बैठक में सियासी रणनीति के कई राज छिपे हैं, लेकिन बीजेपी की सियासी चालों को भांपते हुए कांग्रेस हमलावर है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जितनी तैयार कांग्रेस है, उतनी ही तैयार बीजेपी भी। प्रदेश में धर्म, गाय के मुद्दों के साथ गोपनीय बैठकें कर बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है, लेकिन सत्ता का स्वाद चख चुके दल अब विकास के मुद्दों को छोड़ केवल वोट बैंक के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। बैठक होती है, बैठक आने वाले इलेक्शन के लिए स्वाभाविक सी बात है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये मंथन तो होगा ही, क्योंकि महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं होता है। अब ऐसे में यदि सवाल उठाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष ने बहुत गंभीर एक कह लीजिए आरोप जैसा लगा दिया है, बड़ा सवाल उठाया है कि बंद कमरों में जो बैठक कर रहे हैं वहां पे कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, फिजा बिगाड़ने की छत्तीसगढ़ की कोई कोशिश तो नहीं है, क्योंकि जो भी बैठक है या जिस भी चीज को लेकर है वो सामने रखी जानी चाहिए। आखिर ऐसा बंद कमरों में क्या हो रहा है? उधर पलटवार बीजेपी ने भी किया है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यह है कि मुद्दे और जिन मुद्दों को लेकर आप आना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता की यदि वाकई कुछ भलाई और विकास करना चाहते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर रखनी होंगी। लेकिन यहां तो आरोप प्रत्यारोप से ही बाहर नहीं निकल आ पा रहे। क्या ठीक है, इन आरोप प्रत्यारोप से क्या हल निकलेगा? क्या महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सामने आ पाएंगे और जनता का क्या माइंडसेट है छत्तीसगढ़ का? हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है शंकर पांडे जी। शंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पे सबसे पहले राजीव जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक और करीब 30 सदस्य इस बैठक में शामिल हैं, जिनमें कई दिग्गज शामिल हैं। ये एक रणनीति बीजेपी की हो सकती है जो डिस्क्लोज अभी ना करना हो, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि आपको बताना चाहिए कि इस तरह से कौन सी मीटिंग्स हो रही है या क्या रणनीति बनाई जा रही है। मैं एक आम तौर पर ये सवाल लूंगी कि इस बैठक का क्या उद्देश्य है? राखी जी, कोई भी संगठन जो होता है उसके बहुत सारे अपने बहुत सारे उसमें मुद्दे रहते हैं। संगठनात्मक बैठक होती है, उसमें बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहती है कि किस प्रकार से हम चीजों को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से संगठन को मजबूती दें, क्या हमारी रणनीतियां होगी, आगामी हमारे जो केंद्रीय संगठन के कौन से कार्यक्रम है उसको किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आगे बढ़ाएं। ये कोई सार्वजनिक बातें नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इससे षड्यंत्र कहती है तो ठीक है, बिल्कुल हमारा षड्यंत्र है छल के खिलाफ, हमारा षड्यंत्र है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारा हल्ला बोल रहेगा आगे जो सड़कों में गड्ढा है उसे ठीक करने के खिलाफ, हमारा एक बड़ा आंदोलन होगा शराबबंदी के खिलाफ, हमारा एक बड़ा आंदोलन रहेगा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराधीकरण के खिलाफ। तो कांग्रेस इसे अपने बिंदु से जो कुछ कहे हमें स्वीकार है, लेकिन वस्तुस्थिति कांग्रेस के लोग भी जब बैठते हैं, उनकी कोर कमेटी की बैठक होती है तो बंद कमरे में होती है, उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुला नहीं होता। तो इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। ये सामान्य सी बात है, जब कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है तो बंद कमरों में होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है। तो हम तो कभी नहीं कहते कि 10 जनपद में इस बीच कई को क्लोज डोर मीटिंग हुई है, क्यों हुई है, उसका एजेंडा सामने लाया जाए। हर संगठन का, हर संस्था का अपनी क्लोज डोर मीटिंग होती है, तो उसके मायने जानने के लिए, उसका अभिप्राय बात करने के लिए अशोभनीय टिप्पणी किया जाए, ये बहुत अलोकतंत्री भाषा है, अलोकतंत्री बात है, अलोकतंत्री विषय है। तो हमारा बैठक आगे भी रहेगा, आज हो रही है, इसके आने वाले समय में भी होगा। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नितिन जी,
देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस इसमें ना ही बोले तो बेहतर है, लेकिन मुझे एक सवाल आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है कि यदि कोई बैठक है भारतीय जनता पार्टी की या बंद कमरे में हो रही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अपनी अपनी एक रणनीति होती है जो वो डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, शायद वो सामने नहीं लाना चाहते। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की फिजा बिगाड़ने के लिए ये मीटिंग हो सकती है या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये मीटिंग करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मीटिंग करें, अपने एजेंडे बनाएं, किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा सांप्रदायिकता फैलानी है, ये सब करें, हमें कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, ये जैसा कि बैठक का एक नाम दिया गया ना, गोपनीय बैठक है, कि ऐसी बैठक है तो प्रतिबंधित संगठन जो होते हैं वो गोपनीय रूप से करते हैं, जैसा कि सामने आया है। ये कुछ भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशांत करने का कुछ प्लान बना रहे होंगे बैठकर। क्योंकि मैंने तो देखा बढ़िया, वो जहाँ पर गए हैं मीटिंग करने गंगरेल डैम में, वहाँ बढ़िया वो बोट पे घूमकर फोटो खिंचवा रहे हैं। नेता तो अब भाजपा के पास मुद्दे छत्तीसगढ़ पे बचे नहीं है, तो इस तरीके के रिसोर्ट में जाकर घूमना फिरना मन हल्का कर रहे हैं। मन हल्का करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो आशंकाएं थी, हमने उन आशंकाओं पे बात की। ठीक है, चलिए, लेकिन ये जो बात कांग्रेस की तरफ से आई है कि गोपनीय बैठक है, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, देखिए मुझे ऐसा लगता है मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस की जितनी कोशिश होगी कि अपनी सत्ता को बचाकर रखें, जनता ने यदि विश्वास कांग्रेस पर किया है तो आगे आपको ये विश्वास बनाए रखना है, उस पर फोकस करने की जरूरत है कि आगे कांग्रेस को क्या करना है। देखिए राखी, हम जो हैं हमारे कामों को लेकर जनता के बीच हैं। जितने भी उपचुनाव हुए हैं आप देख लीजिए, 2018 के बाद विधानसभा के 3 या 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए सभी में बम्पर जीत हुई है कांग्रेस के। इसके अलावा नगर पंचायत, नगरीय निकाय, पार्षद के चुनाव हो या फिर पंच सरपंच के चुनाव, सारे चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने विजय हासिल की है। और हम हमारे काम को लेकर बीच में हैं और हम हमारे काम को लेकर बीच में जाएंगे। हम इस प्रयास में हैं कि हमने जो वादे किए वो वादों को हम खरा उतरे। जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमारी मुख्य नैतिक कर्तव्य जो जनता ने जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर जन आशीर्वाद दिया, उस पर हम खरे उतर भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि 2023 में तो हम एक 71+ पे काम कर ही रहे हैं और हम जीतेंगे भी और 71+ पे ही जाएंगे। और इसके अलावा 2024 में भी जो एक उद्देश्य है कि इस देश को भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इससे मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र से मोदी सरकार को भी की रवानगी भी तय है। तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं। अब इनको गोपनीय बैठकें करनी है, रिसोर्ट पे घूमना है, डैम में जाकर वहां बोट चलाना, ये चला है। पर निश्चित तौर पर एकदम ऐसे चोरी छुपे मीटिंगें होना, सिलेक्टेड लोगों को बुलाना, तो कोई बात होगी। अब जो आशंकाएं थी वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए शंकर पांडे जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से तस्वीर को क्लियर कर पाएंगे। आमतौर पर हमने हमेशा ही देखा है जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है उसके पहले तमाम दिग्गजों की बैठक होती है, बंद कमरों में भी होती है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हुई। अब क्या लगता है आपको इस गोपनीय बैठक को लेकर कांग्रेस के जो आरोप हैं वो कितने सही हैं? क्या वाकई कोई षड्यंत्र रूपी बैठक है, या यदि बीजेपी यदि कुछ बैठक कर रही है तो वो निश्चित तौर पर आने वाले इलेक्शन को लेकर है? आप क्या मायने समझते हैं इस बैठक के या कांग्रेस के आरोपों के? नहीं, 15 साल एक पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में रही, ठीक, अभी विपक्ष में है, वो अपनी मीटिंग ले रही है, गोपनीय मीटिंग ले रही है। मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बदला, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदला, प्रदेश के भाजपा प्रभारी बदले, कुछ और जिलों में बदलाव होंगे, कुछ नई रणनीति बनेगी आगामी चुनाव को लेके, क्योंकि 14 सीटों से सीधा सरकार बनाने के लिए उनको आगे बढ़ना है, तो वो अपनी कोई गोपनीय रणनीति बनाएंगे। तो उसमें मैं समझ रहा हूँ किसी को आपत्ति होना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, कई की कोर ग्रुप की मीटिंग होती है और मीटिंग हो तो ठीक है। अब इसमें मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस को भी इसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि भाजपा का अपना मामला है। उन्होंने तो उस मीटिंग में प्रेम प्रकाश पांडे, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे वरिष्ठ लोगों को भी नहीं बुलाया है, ऐसा मुझे पता चला है, कंफर्म तो नहीं है। खैर, तो सवाल ये उठता है कि उनकी अपनी मीटिंग है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो क्या तय करना चाहें, क्या ना करना चाहें, आगे की क्या रणनीति बनाए, तो सार्वजनिक करने नहीं करें। अगर वो अपना गोपनीय बैठक करते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसकी गोपनीय बैठक है, किसके आरोप कितने सही हैं। महत्वपूर्ण है इलेक्शन, महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की जनता, महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हुए मुद्दे। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की जो कोशिश है, एक तरफ कांग्रेस है, जो कांग्रेस ने किया, जिन चीजों की वजह से वो आई, जिस तरीके से भूपेश बघेल की आप लोकप्रियता देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो आयोजन कार्यक्रम होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूं, क्या लगता है ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश करेगा यदि विपक्ष, तो सफल हो पाएगा? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास, भाजपा के पास सबसे बड़ी बात तो अभी कोई चेहरा नहीं है भूपेश बघेल के मुकाबले में। हाँ, भूपेश बघेल का जो अभी जो चेहरा है, कांग्रेस का जो चेहरा दिख रहा है, उसके लिए इनके सामने अभी कोई एक चेहरा इन्होंने पेश नहीं किया है। मुझे लगता है अगला चुनाव ये भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रख के लड़ेंगे। जहां तक विपक्ष का मामला है, तो एक बहुत बड़ा मामला है बेरोजगारी, शराबबंदी, ये जो कुछ मुद्दे हैं, इनको लेके ही विपक्ष अभी हमलावर हुआ है। भ्रष्टाचार पे भी सवाल उठा रहे हैं विपक्ष वाले। तो वही है कि उनके अगले जो चुनावी घोषणा पत्र में हमेशा ही आरोप लगाते हैं कि घोषणा पत्र जो उन्होंने घोषणा की थी उसके मुद्दे को पूरे नहीं कर पा रहे हैं और जनता को भुलावे में रख रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं सरकार की विफलताओं पे। और सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का मुद्दा जो था, तो उसको लेके ये विपक्ष अभी जो है वो लगातार एक्शन पे है। ठीक बात है, चलिए वापस आती हूँ। नितिन जी, मुझे लगता है क्योंकि वर्तमान में सरकार आपकी है, बहुत सारा प्यार दुलार जो मिला कांग्रेस को या भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है, मैं इसलिए ये वर्ड बार बार यूज कर रही हूं क्योंकि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि ऐसा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है जो एक कंपटीशन के तौर पर हम भूपेश बघेल के सामने देखें। अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए ये एक पॉजिटिव वाइब्स है और बहुत अच्छी बात है, इनको रखिए, लेकिन फिर भी हम बीजेपी को कम नहीं समझ सकते। क्या लगता है कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आने वाले समय में 2023 की तैयारी है? कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? हमारे पास प्रदेश में तो कोई मुद्दा आपने भाजपा के लिए छोड़ा ही नहीं है। मुद्दा तो केंद्र सरकार का है। अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। यह परिस्थितियां सबके सामने। ट्रेन पे चर्चा करेंगे बोलते, चाय पे चर्चा की, पूरे देश में चाय पत्ती और शक्कर महंगी हो गई, अब ये ट्रेन पे चर्चा करेंगे। तो इनको कहिए कि ट्रेन चलाने पे चर्चा करें, जो ट्रेनें बंद हो गई हैं उस पर। तो मुद्दा विहीन लोग हैं छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल के मुकाबले में भाजपा के पास कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी पूर्व प्रभारी डी पुरेश्वरी कह के गई कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जो होगा वो मोदी के चेहरे पर होगा। इसका मतलब वो मान ही नहीं रही है कि छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा है। करें, बैठकें करें, गोपनीय बैठकें करें, रिसोर्ट में जाए, चित्रकूट भी काफी अच्छा है, इधर से बांधवगढ़ और इस तरफ भी जाए, पूरे एरिया घूमे फिरे, आनंद ले। विपक्ष में है और अवसाद में है, तो इनको थोड़े मेडिटेशन की भी जरूरत है। तो जाए वहाँ पे, हरियाली का आनंद लें, थोड़ा योग वोग करें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, पहले अपनी बात रखिए। जी जी जी, नितिन जी कह रहे थे कि कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता रोज पिस रही है, जो टूटी सड़कें हैं उसको लेके जनता सिसक रही है, भ्रष्टाचार को लेके जनता के अंदर बहुत दुर्भावना है कि जिस जनता के कंधों पर भूपेश बघेल की सरकार आई थी, मुद्दा था शराबबंदी का, अपराधीकरण कर दिया पूरी छत्तीसगढ़ को शराब के साथ मिलकर। तो ये सारे मुद्दे हैं, आपको समझना पड़ेगा। ऐश तो आप लोग कर रहे हैं, आपके लोग, आपके मंत्रीगण, आपके पूरे लोग मिलकर बहुत चैन की निद्रा में, कहा एक कहावत थी ना, जब रोम बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, तो आप लोग बांसुरी बजा रहे हैं विस्फोट पे, हम तो मंथन कर रहे हैं। और मंथन करने के बाद जो आउटकम आएगा, वो आउटकम आएगा आपके जाने का रास्ता का, जो आप लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो निश्चित रहिए, हम जनता के साथ मिलकर आपके जाने का रास्ता तय कर रहे हैं। और चेहरा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी है, चेहरे गौण होते हैं। 2002 में भी कोई चेहरा नहीं था, रमन सिंह जी भी थे, साय साहब भी थे, रमेश बैस जी भी थे, लेकिन बनाया गया डॉक्टर साहब को। उसी तरह आप लेकिन वो भी जोगी जी की तरह चले जाएंगे, वो भी जोगी जी की तरह चले जाएंगे, वो भी आजाद साहब की तरह आजाद हो जाएंगे। तो आप चिंता मत करिए नितिन जी, हमारी सरकार आपको प्रस्थान देने के लिए, आने वाले समय में आपको विश्राम देने के लिए प्रयत्न कर रही है, और वो प्रयत्न निश्चित रूप से सफल होगा।
क्योंकि जनता आपकी सरकार से अजीज आ चुकी है। जनता त्रस्त हो गई गड्ढों वाली सड़कों से, जनता त्रस्त हो गई है कि भय भ्रष्टाचार से, जनता त्रस्त हो चुकी है अपराधीकरण से। इसीलिए ये जो मंथन होगा, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत आएगा कि आपके अवसान का निश्चित रहिए। और आने वाले समय में जनता को एक शानदार तो भारतीय जनता पार्टी देगा। तो ये जो जानकारी में हो या किसी नदी के तट पर हो रहा है मंथन, इसका बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी मैं बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ, आदरणीय शंकर जी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मूर्धन्य पत्रकार। चलिए मुझे लगता है अभी पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ में कितनी समस्या है, क्या सब कुछ सही है या नहीं है। आने वाला समय एक तूफान, जनता को निर्णय लेना है, ऐसे लड़िए मत। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। शंकर पांडे जी, बहुत सीधा सा सवाल है। जिस हिसाब से बातें हो रही हैं यहाँ पर, एक पक्ष कह रहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, हमने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है कि अब जनता हमें नकारे। दूसरी तरफ है कि इस बैठक से अमृत निकलेगा इनके अवसान का। मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई में जो चीजें अभी आती हैं, हम मान लें कि 100% सब कुछ अच्छा है छत्तीसगढ़ में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जनता बहुत खुश है? नहीं, देखिए ऐसा है कि 100% तो खुश कभी भी जनता हो नहीं सकती, है तय है। पर हाँ, ये 4 सालों में जो भूपेश बघेल ने जो काम किया है, खासकर किसानों के लिए काम किया है और अन्य लोगों के लिए जो काम किया है, वो काम अच्छा कहा जा सकता है। तो उसको मैं कम से कम 70% तो मैं उनको दे सकता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में किसान जो है वो बहुल छत्तीसगढ़ क्षेत्र है और किसानों के लिए लगातार वो कर रहे हैं। वो अभी हाल ही में गोबर खरीदी, उसके बाद वो गौवंश गौमूत्र खरीदी, वो जो कुछ योजनाएं ला रहे हैं, उस योजना का देश के अन्य राज्यों में भी उसके लेके प्रशंसा हो रही है। तो पूरा मामला तो नहीं है, पर ठीक है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि कोरोना के इतने उसके होने के बाद और भीषण आर्थिक संकट के बावजूद जो वो अपने उससे कर रहे हैं, वो जाहिर है कि वो काम ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये माना जाए कि फिलहाल उनकी जो वर्क रिपोर्ट है वो अच्छी दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आती है तो उनके जो वादे होंगे, उनकी जो बातें होंगी, वो शायद कितना प्रभाव डालेंगी, ये देखना होगा। क्योंकि बाकी स्टेट्स की हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या है। खैर, आने वाले समय में देखेंगे। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चर्चा ऐसी होती है कि महत्वपूर्ण होती है, मंथन और सियासत। और सियासत इसलिए है क्योंकि बैठकें हो रही हैं, बैठके के बाद अमृत निकलेगा या जो भी निकलेगा वो ये सियासी दल तय करें। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता क्या करेगी, ये देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।